साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में हो रहा है और यह अंतिम चरण का चुनाव चलने लगा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार हो रहा है। तो हम बात करेंगे कि काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें लोगों का क्या मूवमेंट है, क्या मिजाज है और किधर मतदान हो रहा है, इस तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इसका क्या मुद्दा है इस चुनाव में, लोगों का किस मुद्दे पर लोग चुनाव में वोट कर रहे हैं, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या नाम है? सुमन कुशवाहा। क्या इस बार का जो चुनाव है उसको लेकर आप लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग घूम रहे हैं, क्या माहौल है? हम लोग अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के केरका पंचायत के कर्मा गांव में मौजूद हैं। सुबह से लगभग हम लोग कम से कम 10-12 गांव घूम चुके हैं। हर गांव में बस राजा राम कुशवाहा का ही लहर है। क्या मुद्दा है चुनाव का, किस आधार पे लोग वोट कर रहे हैं राजा राम को? बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का बदहाल स्थिति है, गरीबों को जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, हर जगह एनटीपीसी प्लांट है, यहाँ खैरा एनटीपीसी है, नवीनगर एनटीपीसी है, हर जगह दो एनटीपीसी में यहाँ गरीब गुरबों को जिनकी दबंगई चलती है उनको यहाँ पर जॉब दिया जा रहा है। और जो गरीब गुरबा यहाँ पर लोग हैं उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, दंगा फसाद करवाया जा रहा है और पैसा भी लिया जा रहा है इन लोगों से, लेकिन नौकरी दिया नहीं जा रहा है। क्या होगा अगर राजा राम जी चुनाव जीत जाएंगे तो? संपूर्ण बदलाव होगा जी, संपूर्ण बदलाव होगा। पिछले भी बार जो है से पिछड़े समाज के लोग का ही नेतृत्व रहा है और अभी भी पिछड़े समाज के लोग का ही आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि आएंगे तो बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। राजा राम जी आएंगे तो हम लोग प्लांट में जितना भी क्रश लोग हैं उनको मतलब ईंट से ईंट बजाने का काम राजा राम जी ही करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी देखा गया और इधर महाबली जी को भी देखा गया। ये सब आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया और राजा राम जी हम लोग को भरपूर आश्वासन दिए हुए हैं कि हमारा अगर जीत होती है तो डंका के चोट पर हम यहाँ निर्णय करेंगे। ये लोकल क्षेत्र के आप लोग हैं तो क्या प्लांट में गरीब मजदूर लोगों का, गरीब जो लोग हैं, गरीब तबका से जो लोग आते हैं उनको काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ दबंग लोगों को चलती है। जिस महकमे में जाइए वहाँ दबंगों को चलता है, दबंगों के बल पर नौकरी लगता है। और सुशील सिंह गया और गुरारू के लोगों को यहाँ लिस्ट बनाकर 25-25, 30-30 लिस्ट बना करके यहाँ प्लांट में सौंपते थे और मजबूरन उसको प्रबंधक को रखना पड़ता था। क्या सर, आप तो और नज़दीक के आदमी हैं प्लांट एरिया के। प्लांट में इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि यहाँ से हमारे सांसद जरूर काराकाट क्षेत्र में 2 प्रोजेक्ट पड़ा है। जी। 2 प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद भी यहाँ पे जो सांसद है बाहरी औरंगाबाद के भाजपा के सांसद है सुशील कुमार सिंह, उनका दबदबा ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी को फ़ोन कीजिए, महाबली जी को फ़ोन कीजिए तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं किसी के बारे में। ना किसी, यहाँ किसान अपना ज़मीन देकर राख से धूल से आदमी मर रहा है। रोड का स्थिति आप देख लीजिए इस पंचायत का, सब चीज़ मैंने बदहाल है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोकल सांसद कुछ नहीं कर पाए और जो भी इस प्लांट पर वर्चस्व कर रहा है वो सिर्फ औरंगाबाद के सांसद कर रहे हैं। मैंने औरंगाबाद के सांसद के यहाँ चलता है लेकिन काराकाट सांसद के नहीं चलता है, सिर्फ दबंगई चल रहा है। दबंगई से तो क्या लगता है राजा राम सिंह इसका मुकाबला राजा राम सिंह जी अगर इस बार चुनाव जीत के आते हैं, मुकाबला करेंगे? मुकाबला बिल्कुल मुकाबला के हम तो बोल रहे हैं कि इस बार जीत के यहाँ से जाएंगे। और केरका पंचायत की जनता को हम तरफ से बोल रहे हैं कि केरका पंचायत में पूर्ण बहुमत से रहेंगे। राजा राम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा राम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे किसानों का नेता कैसा हो, अरे मजदूरों का नेता कैसा हो, अरे छात्रों का नेता कैसा हो, अरे नौजवानों का नेता कैसा हो। तो आपकी बटन कहाँ दबेगी, तो आपकी बटन कहाँ दबेगी? क्या लगता है सर, जैसा कि लोगों का कहना है कि प्लांट एरिया है, प्लांट एरिया में यहाँ के लोकल सांसद की नहीं चलता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजा राम सिंह चुनाव जीतकर आएंगे तो यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा? इधर थोड़ा सा जी, आपको जानकारी होनी चाहिए जी सर कि राजा राम सिंह औरंगाबाद जिला के ऐसा इकलौता नेता हैं जो गरीबों और मजदूरों के अरमान के लिए लड़ते रहते हैं। और निश्चित रूप से ये एनटीपीसी जो गरीब गुरबा को वंचित किया गया है रोजगार देने से, राजा राम सिंह ही इसको दुरुस्त कर सकते हैं। और एक उम्मीद के किरण है राजा राम सिंह,
पूरे काराकाट क्षेत्र में गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यक तमाम लोग इस बार हिंदुस्तान की धरती पर सांसद काराकाट क्षेत्र से राजा राम सिंह का एक अलग पहचान होकर के जाएंगे जीत करके। कोई इसमें रुकने वाला नहीं है। मतलब यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय ही नहीं, पूरा विश्वास है कि न्याय के साथ विकास मिलेगा। यहाँ के जो बाहरी सांसद जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नहीं हैं, उनको दबंग माना जाता है। उनके कहने पे, उनके लिखने पढ़ने पे लोगों को काम मिलता रहा है। तो क्या मैंने एकदम विश्वास है कि राजा राम सिंह आएंगे तो लोगों को? निश्चित रूप से यहाँ जो औरंगाबाद जिला के सांसद हैं उनका प्रभाव रहा है, और ये जो 2 सांसद आए महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, निश्चित रूप से उनको रोक नहीं सके। और राजा राम सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है जिला में? राजा राम सिंह एकलौता ऐसा नेता है औरंगाबाद जिला के जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। चाहे छोटू कुशवाहा की हत्या के सवाल हो, गरीब गुरबे की हक की लड़ाई के सवाल हो, चौक चौराहा पर अगर मिलते हैं, दिखते हैं तो लाल झंडा के लोग, महागठबंधन के एकता के लोग, और राजा राम सिंह एक विचारधारा है औरंगाबाद के लेकर के। इसलिए इस बार काराकाट में कोई टक्कर में नहीं है। कोई गंगा पार जाएगा, कोई जमुना पार जाएगा। जनता मन बना चुकी है। इस बार सिर्फ और सिर्फ राजा राम चुनाव में बने रहेंगे। गुड्डू जी हैं, गुड्डू जी क्या लगता है? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला है काराकाट, क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला है छात्रों का शिक्षा का सवाल है, नौजवानों का रोजगार का सवाल है। तो हम लोग सर, यहाँ के लोगों को नज़दीक में प्लांट है, और प्लांट रहने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिला, लोगों को रोजगार नहीं मिला। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पूरे देश के लोगों को सपना दिखाया कि काला धन आएगा, प्रत्येक लोगों के खाते में 15 लाख रुपया जमा होगा, और तमाम तरह की जो लुलु भावनाएं जो दिखाएं, तो उसी प्रकार से एनटीपीसी थर्मल पावर में भी यही बात हुई। शुरुआती दौर में किसानों को जो है वो लोभ दिए कि आपके बेटे को नौकरी देंगे, आपको रोजगार देंगे। किसान बेचारे बेबस होकर, लाचार होकर, और वो जमीन दिए कि हमारे बच्चे का नौकरी मिलेगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि यहाँ की स्थानीय लोगों का एक भी रोजगार इसमें नहीं मिला, और नौजवानों को, खास करके जो नौजवान तबका है, उनके अंदर तो इतनी आक्रोश है कि औरंगाबाद और काराकाट में जो फैक्ट्रियां लगी है उसमें स्थानीय लोगों का एक भी लोगों का रोजगार नहीं है। और देश के अंदर में 60% की जो आबादी है वो नौजवानों की आबादी है, और नौजवान इस समय एकदम बेहाल है, बेरोजगारी से मार झेल रहे हैं, कोरोना का मार झेल रहे हैं। इसलिए नौजवान इस देश को परिवर्तन के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ 2 प्लांट है, और प्लांट रहने के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है, ऐसा कहना है। क्या सर लगता है कि राजा राम जी आएंगे तो लोगों को मिलेगा रोजगार? देखिए, आप नेशनल जनमंच से हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं कि बात सत्य है कि नवीनगर प्रखंड के अंदर 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, लेकिन इस पावर पर कब्जा किसको है? जो सामंत तबके के है, जो क्रूर माइंड का है, जो गरीब गुरबा का शोषण करता है, उसी का है। जैसे औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह, आरा के एक सांसद है आपको RK सिंह, 2-3% जो इस प्लांट से इनकम का पैसा के जो खर्च लोकल में करना था, जो प्रभावित था, जो विस्थापित था, वह पैसा आरा में ले जाके लगा दिया गया। मैं यहाँ के जनता से एक चीज़ इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से काराकाट में आप लोग ने परिवर्तन का डिसीजन लिया है, आने वाला दिन में यह बिल्कुल तय हो चुका है कि यहाँ से राजा राम बाबू अधिक मतों से विजयी बना करके पार्लियामेंट जा रहे हैं। उसी तरह जिस व्यक्ति को इस प्लांट पर कब्जा है, उस कब्जा से आज़ादी दिलाने का पहला कार्य होगा, उसका नाम है राजा राम सिंह। और राजा राम सिंह ने अपने जिंदगी को पूरा जनता के बीच अपने जिंदगी को समर्पित कर दिया संघर्ष में। उन्होंने जब भी संघर्ष किया तो गरीब गुरबा के किया, और आज जिस तरह से गरीब गुरबा इस प्लांट से वंचित है, मैं आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि आने वाला दिन में इंडिया महागठबंधन के यदि केंद्र में सरकार बनती है तो इस पर एक भी गलत आदमी का प्लांट पर कब्जा नहीं होगा, और जो भी होगा यहाँ का विस्थापित किसान का होगा, प्रभावित का होगा, और यहाँ बेरोजगार नौजवानों का होगा। बहुत आरोप लगते रहा है कि यहाँ पर प्लांट में जो है धांधली होता है। देखिए, यहाँ जो भी प्लांट में लोग धांधली करते हैं, वो धांधलिए के मिटाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ जितना भी पहले के सांसद जो बने हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हुए,
चाहे बगल में आप औरंगाबाद देख लीजिए, सुशील बाबू हुए, ये लोग गलत आदमी के गोदी में जाके बैठबे किए हैं तो गलत तो करेंगे ही। अब हमारे जो आज के राजा राम जी कुशवाहा जी जिसके साथ लड़ रहे हैं, उस आदमी को विकास पुरुष के नाम से, रोजगार पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। जी, संगीता देवी। इधर चुनाव में किसका माहौल है? किसका माहौल है? झंडा छाप में देंगे आप सब चीज करेंगे। झंडा में? हाँ 3 तारा में? हाँ 3 तारा में देंगे। तो मतदान होगा? राजा राम के वोट है, देना है। चलिए, थैंक यू। निश्चित तौर पे यहाँ का मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है, लोगों का जो जिस तरह से समर्थन प्राप्त है, इससे पता चलता है कि यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। और अभी तक जिस तरह से यहाँ पर जो प्लांट का जो मामला है, 2 प्लांट इस एरिया में लगा हुआ है और यहाँ के नौजवानों को जो रोज़गार नहीं मिलता है और उनको हमेशा जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग आरोप भी लगाते हैं कि कुछ बाहरी लोग इन पे यहाँ इस प्लांट पे कुछ कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं और उनका जो है से दबदबा होता है, जिसकी वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल पाता है, लोगों को काम नहीं मिल पाता है। तो इस तरह का माहौल है। इन तमाम जो समस्या हैं, इन समस्याओं के विरोध में यहाँ के मतदाता वोट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें इस प्लांट जो एरिया है उसमें उनको काम करने का मौका मिले, अवसर मिले और यहाँ किसी तरह का किसी व्यक्ति का कोई दबंगई न चले, स्वतंत्र रूप से यहाँ पे लोगों को काम मिले। इसी सभी बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।